Hello, my dear student. You all are most welcome in our YouTube channel Commerce Point. Today, I am going to discuss some practical aspect related to accounting equation. In previous video, we have already discussed about accounting equation, its concept, and how to solve numerical problem in accounting equation. Today, we will solve some question related with this topic. Let us start the question. Prepare accounting equation from the following transaction. Mona started business with cash, goods and machinery. मोना ने 15,000 कैश लगाया, 25,000 गुड्स एंड 50,000 मशीनरी. जिस अमाउंट से गुड्स से या असेट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो कैपिटल होता है. लेट अस सी. कैश विल इंक्रीज बाय 15,000, स्टॉक 25, मशीनरी 50 और कैपिटल 15 प्लस 25 प्लस 50 90,000 से कैपिटल. नाउ नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15. व्हेनेवर गुड्स सोल्ड 15,000 की गुड्स को सेल किया गया है 20,000 में. हाफ पेमेंट रिसीव इन कैश. व्हेनेवर गुड्स सोल्ड स्टॉक विल डिक्रीज बाय द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट 15 है, स्टॉक डिक्रीज हो गया. कॉस्ट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस 20 है, 5,000 प्रॉफिट से कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा. 20,000 सेलिंग प्राइस, हाफ मीन्स 10,000 कैश मिल गया, कैश इंक्रीज हो गया. हाफ अमाउंट नहीं मिला, उससे डेटर्स हमारा इंक्रीज हो गया. नाउ इक्वेशन विल बी कैश 15 प्लस 10 25, स्टॉक 25 प्लस 15 25 minus 15 which is 10,000, debtors 10, machine 50, capital 95. Now next, bought machine for 1 lakh by raising bank loan. 1 लाख की मशीन खरीदा बैंक लोन लेकर के, तो मशीन विल इंक्रीज बाय 1 lakh. बैंक लोन liabilities will also increase by 1 lakh. Now new equation will be 25 10 10. Your machinery will 150 1 lakh plus 50,000. पहले से मशीनरी था, इंट्रोड्यूस किया गया है, बिजनेस स्टार्ट किया गया उस समय इंट्रोड्यूस किया गया है. तो 50 प्लस 1 lakh 150. बैंक लोन 1 lakh. योर कैपिटल विल बी 95,000. नाउ नेक्स्ट, पेड सैलरी 4,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 5. हाउ मच पेड, जो पे किया है उससे कैश हमारा रिड्यूस होगा. जितना बाकी है आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी एक कॉलम हो जाएगी लायबिलिटीज की. इट्स लायबिलिटीज. सैलरी विच इज़ नॉट पेड इज लायबिलिटीज. टोटल सैलरी 4 + 1 5,000. इट्स एक्सपेंस. सो बाय द एक्सपेंस और आवर कैपिटल विल रिड्यूस. टोटल सैलरी 4,000 रुपये पे कर दी गई है, 1,000 रुपये पे करना बाकी है, तो सैलरी हो गई 5,000 रुपये. 5,000 से हमारा कैपिटल माइनस हो गया. हमने 4,000 कैश पे किया, उससे कैश हमारा रिड्यूस हो गया है. 1,000 पे करना बाकी है, इट्स आवर लायबिलिटीज. सो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी कॉलम में 1,000 लिख देंगे. नाउ न्यू इक्वेशन, 25,000 कैश था, 4,000 रिड्यूस किया, 21 हुआ. स्टॉक हमारा 10,000 क्योंकि नो चेंज है. डेटर्स हमारा 10,000 नो चेंज है. मशीन 150 नो चेंज है. आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000. बैंक लोन 1 lakh. कैपिटल 90,000 हो गया. 95 माइनस एक्सपेंसेस जो सैलरी है माइनस किया 95. नाउ न्यू, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 आउट ऑफ विच 400 रिलेट टू नेक्स्ट ईयर. टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 है. इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 पे किया, कैश विल रिड्यूस बाय 2,000. कितना पे करना मीन्स 400, उसमें से जो पे किया गया 400 नेक्स्ट ईयर का है, मीन्स प्रीपेड है. प्रीपेड इज असेट, तो असेट्स कॉलम में हमने प्रीपेड लिख दिया. करंट ईयर की जो सैलरी है वही हमारे लिए एक्सपेंस है. 2,000 में 400 नेक्स्ट ईयर का हो गया, इट मीन 1,600 ही हमारे करंट ईयर की एक्सपेंस है. एज पर ए जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो करंट ईयर का है एक्सपेंस है, जो करंट ईयर की इंश्योरेंस प्रीमियम है वही एक्सपेंस है. तो 2,000 में 400 नेक्स्ट ईयर का, 1,600 करंट ईयर का, उससे हमारा कैपिटल रिड्यूस करेगा. Now new equation 21 minus 219.
stock no change, debtors no change, machine no change, prepaid 400, bank loan 1 lakh, outstanding 1000, and capital means 90 minus 1600, 88, 600, 400. Now next one, paid interest on bank loan 1000 and installment of 10,000. बैंक लोन का इंस्टॉलमेंट दिया 10,000 रुपये और 1,000 रुपये इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अमाउंट से हमारा क्या होगा, जो बैंक लोन का इंटरेस्ट अमाउंट है उस इंटरेस्ट अमाउंट से हमारा कैपिटल रिड्यूस होगा। जितना इंस्टॉलमेंट दिए उससे हमारा लोन माइनस हो जाएगा। और हमने 10,000 इंस्टॉलमेंट का 1,000 रुपये इंटरेस्ट दिया, 11,000 रुपीज़ पॉकेट से दिया, हमारा कैश रिड्यूस होगा। तो कैश का बैलेंस हो गया 90 माइनस 11, 8,000। स्टॉक कोई चेंज नहीं है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, मशीन में कोई चेंज नहीं है, प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं है ना, आउटस्टैंडिंग में कोई चेंज नहीं है। बैंक लोन हमारा 10,000 रिड्यूस हो गया, हमने पे कर दिया, 90 हो गया। कैपिटल हमारा 88,400 से 1,000 रिड्यूस कर गया, 87,400। Now see the next. Bought goods from रमेश, 10,000 के गुड्स रमेश से खरीदा गया। 10,000 गुड्स, तो whenever goods purchase stock will increase। रमेश से खरीदा गया from whom goods purchase on credit is called creditors। तो creditors हमारा इंक्रीज हो गया। Now new question 8, हमारा कैश है, स्टॉक 20 मीन्स 10 प्लस 10,000 परचेस किया गया, 20 हो गया। डेटर्स नो चेंज, मशीन नो चेंज, प्रीपेड नो चेंज, क्रेडिटर्स 10,000, आउटस्टैंडिंग नो चेंज, बैंक लोन नो चेंज, एंड कैपिटल 87,400। नाउ न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स बॉट फ्रॉम रमेश टू मोहन। जो रमेश से खरीदा था 10,000 का, मोहन को सेल कर दिया 14 में। मोहन को सेल किया 14 में, तो वेरिएबल मीन्स 10,000 गुड्स है, सेलिंग प्राइस 14 है, 4,000 प्रॉफिट है, उससे कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा। गुड्स सेल, स्टॉक विल रिड्यूस बाय द कॉस्ट प्राइस। सेल मोहन नाम दिया हुआ है, इट मीन्स मोहन इज डेटर्स। वेनेवर गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट डेटर्स विल इंक्रीज। नाउ न्यू इक्वेशन हमारा 8, कैश हो गया, स्टॉक 10,000 हो गया, डेटर्स 14 इंक्रीज हुआ, 24 हुआ, मशीन नो चेंज, प्रीपेड नो चेंज, क्रेडिटर्स 10,000, आउटस्टैंडिंग 1,000, बैंक लोन 90,000 एंड कैपिटल 14,000 प्रॉफिट ऐड किया, 91,400। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000। डिप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर है, तो मशीनरी की वैल्यू 10,000 रिड्यूस हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल रिड्यूस बाय द 10,000। डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंस, इसलिए कैपिटल भी हमारा रिड्यूस हो गया। नाउ न्यू इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, दिस इज न्यू एंड फाइनल। 8,000 कैश है, स्टॉक 10, डेटा 24, मशीन 150 माइनस डेप्रिसिएट कर गया वैल्यू 10,000, 140 हो गया। प्रीपेड 400, क्रेडिटर्स 10,000, आउटस्टैंडिंग 1,000, बैंक लोन 90,000 एंड कैपिटल 81,400। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। नाउ सी द बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स 10,000, बैंक लोन 90। देखेंगे हमारा जो फाइनल इक्वेशन है, क्रेडिटर्स 10 है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 1,000, बैंक लोन 90, कैपिटल 81,400। लायबिलिटी साइड है, असेट साइड कैश, स्टॉक, डेटर्स, मशीन एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। क्रेडिटर्स 10,000, बैंक लोन 90,000, आउटस्टैंडिंग 1,000, कैपिटल 81,400। असेट साइड कैश 8,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स 24,000, मशीन 1,40,000, प्रीपेड 400। बोथ असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड शुड बी सेम, दोनों सेम है हमारा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट टोटल असेट ऑफ द फर्म इज इफ कैपिटल इज 60 एंड लायबिलिटी 39। असेट निकालना है, सो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हियर व्हाट इज गिवन, कैपिटल 90 है, 60,000 है, सॉरी कैपिटल इज 60, लायबिलिटीज 39, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल विच इज 39 प्लस 60, 99,000 हो गया है हमारा असेट। सेकेंड क्वेश्चन, राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी विथ ए कैपिटल ऑफ 1 लाख। ड्यूरिंग द ईयर
ending 31st December 19, he introduced further capital, additional capital है 20, which draw goods and cash worth rupees 15,000. ड्राइंग हो गया. On 31st December 19, his assets includes cash, asset क्या था, closing asset cash है 30, and stock 80,000, debtors 40, furniture 30, and liabilities includes bank loan, liabilities में बैंक लोन है, creditors है. Ascertain his capital at the end and profit or loss incurred during the year. Capital, टोटल असेट एट द एंड इज इक्वल टू, पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल असेट क्या है. टोटल असेट दिया हुआ एंड में कैश, डेटर्स, फर्नीचर. कैश इज गिवन, सी द कैश, कैश वर्थ रुपीज 15. हिज असेट इंक्लूड कैश 30, स्टॉक 80, डेटर्स 40. कैश 30, स्टॉक 80, डेटर्स 40, फर्नीचर 30. टोटल 80 प्लस 30 प्लस 40 विच इज़ 1,80,000 असेट है. वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. असेट क्या का दिया हुआ एंड में जो दिया हुआ है असेट्स है वह दिया हुआ कैश है 30,000, स्टॉक 80 है, 30 and 80 110 हो गया, डेटर्स 40, 110 प्लस 40 1,50,000 एंड फर्नीचर 30, 180 हो गया टोटल असेट. नाउ क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज. क्लोजिंग लायबिलिटीज क्लियरली दिया हुआ है, लायबिलिटीज क्रेडिटर्स दिया हुआ 20 एंड बैंक लोन 30, 50,000 इज द लायबिलिटीज. नाउ कैपिटल इज इक्वल टू असेट 180 माइनस लायबिलिटीज 50 विच इज 130. क्लियर. ए दोनों जो दिया हुआ है क्रेडिटर्स पे लायबिलिटीज़ है एंड बैंक लोन लायबिलिटीज़ है. तो लायबिलिटीज़ हो गई क्लोजिंग की 50,000 और असेट है 180. कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज़, निकल गया क्लोजिंग कैपिटल. नाउ प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. सी द प्रॉफिट, हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट. प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल इज 1,30,000. ड्राइंग दिया हुआ है 15,000, मीन्स जो पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज किया ड्राइंग हो गया. क्लियर. फर्दर कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल इज 1 लाख, फर्दर कैपिटल इज 20,000, मीन्स फर्दर मीन्स एडिशनल. ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ टॉप पर दिया हुआ ओपनिंग कैपिटल इज गिवन. राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी विथ कैपिटल. जिस कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल होती है. ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है एंड एडिशनल कैपिटल मीन्स जो फर्दर वो एडिशनल है 20 है. तो 130 प्लस 15 1,45,000 माइनस 1 लाख माइनस 20,000 विच इज 25,000 विल बी प्रॉफिट. ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना न भूलें. वंस अगेन थैंक यू so much, and in next video we will discuss about journal and rules of debit and credit, how to pass entries and what are the rules on how to solve what are the basic concept, what are the basic fundamental, what are the basic rules which we will follow while passing the entries. तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या अकाउंटिंग रूल्स है, कैसे डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं, क्या डेबिट एंड क्रेडिट होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.